हर हर महादेव। आज हम रुद्राष्टकम की महिमा समझेंगे। रुद्राष्टकम भगवान शिव की एक महान स्तुति है। यह स्तोत्र भगवान शिव के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों का वर्णन करता है। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति है। सबसे पहले श्लोक में भक्त कहते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपन। अर्थ है, हे प्रभु, आप ईश्वर के भी ईश्वर हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप ब्रह्म और वेदों के सार हैं। इसका संदेश स्पष्ट है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं चेतना हैं। वे स्वयं अस्तित्व हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, निराकार ओंकार मूलं तुरीयन। अर्थ है, शिव निराकार हैं। वे ओंकार के मूल हैं। वे समय से परे हैं। वे महाकाल हैं। जो मृत्यु से परे है वही शिव है। इसलिए शिव की भक्ति भय को समाप्त करती है। अब तुलसीदास जी शिव के साकार रूप का वर्णन करते हैं। उनकी जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, कंठ में सर्प है। उनका कंठ नीला है। वे व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। इन सब का प्रतीकात्मक अर्थ है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, चंद्रमा शांति का प्रतीक है, सर्प भय पर विजय का प्रतीक है, नीलकंठ त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं, जीवन में विष आएगा, लेकिन उसे पीकर भी शांत रहना ही शिवत्व है। 5वें श्लोक में कहा गया है, प्रचंडन प्रकृष्टन प्रगल्भन परेशन। शिव अत्यंत शक्तिशाली हैं, लेकिन उतने ही दयालु भी हैं। वे त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल 3 प्रकार के दुखों का नाश करता है। पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा भौतिक दुख, तीसरा दैविक दुख। सच्ची भक्ति से ये सभी दुख दूर होते हैं। 6ठे श्लोक में शिव को आनंद का सागर कहा गया है। वे काल से परे हैं। वे कल्याण स्वरूप हैं। वे मोह को नष्ट करते हैं। जब मन शांत होता है, जब अहंकार समाप्त होता है, तभी शिव का अनुभव होता है। 7वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब तक मनुष्य शिव के चरणों का स्मरण नहीं करता, उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। धन से शांति नहीं मिलती, पद से शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति केवल समर्पण से मिलती है। अंतिम श्लोक सबसे भावपूर्ण है, ना जानामि योगं जपन नया पूजा। भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे योग नहीं आता, मुझे जप नहीं आता, मुझे पूजा की विधि नहीं आती। मैं केवल आपकी शरण में हूँ। जन्म और मृत्यु के दुख से पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। यही सच्ची भक्ति है। जब अहंकार समाप्त होता है, तभी कृपा बरसती है। रुद्राष्टकम हमें सिखाता है, शिव निराकार भी हैं और साकार भी। वे शक्ति भी हैं और करुणा भी। वे संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। वे बाहर भी हैं और भीतर भी। यदि जीवन में भय है तो हर हर महादेव कहिए। यदि मन अशांत है तो रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। शिव केवल देवता नहीं है, शिव एक अवस्था है। शांति की अवस्था, चेतना की अवस्था, मुक्ति की अवस्था। हर हर महादेव।